नमस्कार सभी भाइयों बहनों को। आज हमारे राठी साहब की विशेष फरमाइश है कि आप मानवता पे बोलिए। देखिए, मानवता क्या है? मानवता ये है कि सभी को जियो और जीने दो। अपनी जबरदस्ती किसी पे मत थोपो। इसी की परंपरा के रूप में हमारे हिंदू धर्म में एक शब्द है वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात पूरा विश्व एक कुटुंब है। लेकिन इसको मानते कितना है? मेरे मुताबिक इसको 90% 95% लोग नहीं मानते। जैसे कि एक फूलों का गुलदस्ता होता है, हमारा एक इंडिया ही ऐसा देश है जिसमें हम किसी को गुलदस्ता देते हैं, उसमें पीला गुलाब, लाल गुलाब, हरा गुलाब सब मिक्स देते हैं। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि यूरोप में, अमेरिका में अगर गुलदस्ता देंगे तो एक ही देंगे, या तो पूरा लाल होगा या पूरा येलो होगा फ्लावर्स का, मिक्सिंग नहीं होगी। इसी प्रकार यदि इसी हम गुलदस्ते के बाद उदाहरण को समझें तो हिंदुस्तान के अंदर भी जो टाइम टू टाइम लोग आए, चाहे लड़के आए चाहे प्यार से आए, क्योंकि हिंदुस्तान पे 3 प्रकार का माइग्रेशन हुआ। पहले वे लोग जो शिकारी थे, समुद्र किनारे आए, उनको हम द्रविड़ कहते हैं। दूसरे वे लोग जो सीथियंस थे, जहाँ फसल नहीं होती थी, मैसेडोनिया में, ईरान इराक में, वो उपजाऊ जमीन ढूंढते हुए इंडिया में आए और वही अपने साथ गेहूं लेके आए, कई चीजें ले गए। तीसरा जो हिंदुस्तान पे अटैक हुआ वो आया इलाका जीतने के चक्कर में, जैसे कि चाहे सिकंदर आया था, चाहे गौरी आया, चाहे गजनी आया। लेकिन ये इत्तेफाक देखिए आप, जो आया खुले दिल से हिंदुस्तान के लोगों ने उसका स्वागत किया, चाहे वो एक बार जीता चाहे जो मर्जी हुआ, वो यहां बस गया, हमारे कल्चर के अंदर इतना घुल मिल गया। जैसे कि 6वीं शताब्दी के अंदर हुन्स ने, अटालिया ने हिंदुस्तान पे हमला किया था, लेकिन आज वो हमारे कल्चर में इतना घुल मिल गए हैं, वो गुज्जर भाई वही है, हुन्स हैं, लेकिन वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। मिल चुके सब मिक्सचर। आज चाहे मुस्लिम भी ठीक है, झगड़ा 2 भाइयों में होता है, लेकिन इस लेवल तक का नहीं होता कि जो आपस में लड़े मरें। मैं कहता हूं इंडिया के अंदर चलो हमारा थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट है मुस्लिम भाइयों से, हिंदू भाइयों से, लेकिन इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो शिया सुन्नी लोग इन मुस्लिम भाइयों में, टर्की में, ईरान इराक में, सीरिया में, इनमें है। अरे आप कहते हो कि हम इंडिया में इसलिए लड़ रहे हैं क्यों यहां जो हिंदू है मेजोरिटी में, अरे तुम तो वहां मेजोरिटी में, वहां हिंदू नाम की तो कोई चिड़िया भी नहीं है, तो तुम क्यों लड़ रहे हो भाई? देखो यहां भी ये चीज समझनी पड़ेगी, फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ रिलीजन, जैसे क्रिश्चियनिटी, ज्यूज और मुस्लिम ये एक परिवार से निकले हुए धर्म है। इनके अंदर ये धर्म ना मान के मैं एक मूवमेंट मानता हूं, कन्वर्जन कराना, चाहे फोर्सफुली कराना, युद्ध करना, चाहे पैसे दे के बदलना, चाहे तलवार की नोक पे बदलवाना। तो जब आप बार बार तलवार की नोक पे किसी को बदलोगे, वो डर में बदल जाएगा, फिर रिवोल्ट कर देगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूं मैं आपको। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, फिर इब्राहिम लोधी के टाइम पे आते आते बाबर था, लेकिन कोई राजा 20 साल से ज्यादा राज नहीं कर सका। वजह मानवता का ना होना, एक दूसरे को ना समझना। अगर कोई मुस्लिम रूलर अक्लमंद या समझदार था, वो मेरे मुताबिक केवल अकबर था, जिसको लोग अनपढ़ कहते हैं। उसने सबके धर्मों का सम्मान किया, उन्हें सबको इज्जत दी। तो देखिए उसने 50 साल राज किया और उसके खानदान ने 300 साढ़े 300 साल राज किया। वो और ज्यादा करते, लेकिन उनके यहाँ एक नालायक पैदा हो गया जिसका नाम औरंगजेब था, जिसने मुस्लिम धर्म को तो बढ़ावा दिया, हिंदू धर्म और धर्मों की इज्जत नहीं रखी। चाहे वो क्रिश्चियनिटी थी, चाहे
बुद्ध था जो जैन था, सब अपोजिट हो गए, मुगलिया सल्तनत खत्म, पैकअप। किसी भी कंट्री को या राज्य को लंबा रहने के लिए मानवता का रहना बहुत जरूरी है। आज हम अमेरिका को कहते हैं कि क्रिश्चियन है, मानते हैं, बहुमत वहां है, लेकिन फिर भी वो जो मर्जी वहां चला जाए, जो मर्जी धर्म का लोग हो, उसकी सुनवाई है। ठीक है, अमेरिका में ये भी कहता हूं दूसरे कंट्री में जाकर वॉर कराता है, रीजन है क्योंकि उसको पावरफुल रहना है, ऑलमाइटी रहना है, रीजन है। चाहे देश हो, अब घर पे आ जाइए आप, यदि एक घर का मुखिया और उसमें 3 भाई हैं, तीनों में भेदभाव करेगा तो मुखिया की बादशाह ज्यादा दिन नहीं चलेगी। और वो उल्टा मानवता के साथ अपने तीनों बेटों को बराबर रखता है, बराबर हिस्सा बांटता है, तो उस बुजुर्ग आदमी की आखिरी तक इज्जत होती है और उसकी वृद्ध अवस्था में सेवा भी होती है। लेकिन जोर से वृद्ध अवस्था में भेदभाव करते हैं, वो सारे के सारे फंसते हैं, मरते हैं, फिर कहते हैं मैंने तो ऐसा ना किया, मेरे औलाद ऐसा किया। क्यों भाई, अपने कर्मों को याद कर ले। तूने एक बेटे को तो सारा हिस्सा दे दिया, दूसरे को पूछा तक नहीं, तो कर। ये तो बोना और काटने का प्रक्रिया है, बोएगा वो कटेगा। तो मानवता का मेन फंडा यही है, एंड में ये कहूंगा मैं आपका, कि जियो और जीने दो। जब तक आप दूसरे को नहीं समझोगे तब तक कोई आपको भी नहीं समझेगा। आप सोचते दूसरा मेरे से मदद करे, रहम करे, अरे भाई तुमने कौन सा किया था जो तू रहम की उम्मीद कर रहा है? ना कर रहम की उम्मीद, तूने किया है तो मिल जाएगा। इस प्रकृति का सीधा उदाहरण है एक्शन और रिएक्शन। जो बोएगा वही काटेगा, जो होगा वही होगा। तूने दान किया है तो तेरे लिए भी कहीं ना कहीं दान तैयार हो रहा है। तूने किसी को पानी पिलाया तो तेरा पानी भी तैयार हो रहा है, चिंता मत कर। वो कहां मिलेगा वो ईश्वर जानता है। ईश्वर के नाम पे लड़ना, देश के नाम पे लड़ना, जाति के नाम पे लड़ना, भाषा के नाम पे लड़ना, लड़ लो, खूब लड़ो, जाओ। फिर तुमसे पहले हजारों लोग लड़के जा चुके, अब तुम लड़ लो, तुम्हारे बाद अगले वाले भी हजारों लड़ते चले जाओगे। सोल्यूशन क्या है? कुछ नहीं है। सोल्यूशन ये है, ईमानदारी से रहो, सबसे मिलके रहो, मानवता का धर्म निभाओ, सबको बराबर की नजरों से देखो, इज्जत दो, इज्जत लो। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो भाई, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। इसी के साथ जय जाट, धन्यवाद।